हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रयास में स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर, है ना। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसके सारे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कोई भी एसआई का क्वेश्चन हो, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट का हो या आपको प्रॉफिट एंड लॉस हो, परसेंटेज हो, एवरेज हो, टाइम एंड डिस्टेंस हो, ये जितने भी कॉन्सेप्ट है इसके क्वेश्चन आप चाहे तो सिंपली मिक्सचर एंड एलिगेशन के सारे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ ये सब चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हम वीडियो। तो दोस्तों, आपके सामने है मिक्सचर एंड एलिगेशन। तो ये क्या चीज़ है, पहले हम बात करते हैं मिक्सचर क्या होता है दोस्तों। तो है क्या कि आपके पास मान लेते हैं दो क्वांटिटी है ना। तो एक क्वांटिटी Q1 है और एक क्वांटिटी Q2 है। अगर आपने इसको मिक्स कर दिया तो मिक्स करने से एक क्वांटिटी Q3 बना। जैसे कि आपके पास एक सस्ता चावल है और एक महंगा चावल है, आपने उनको मिक्स कर दिया तो एक इंटरमीडिएट क्वालिटी का चावल मिलेगा आपको Q3, है ना। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपको एक दो से ज़्यादा भी मिला सकते हैं, है ना। तो उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं, कंपाउंड मिक्सचर बन जाएगा। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पे हम सिंपलिसिटी के लिए हम सिंपल दो वैरायटी ले लेते हैं, Q1 और Q2। तो दोस्तों, एलिगेशन क्या हो गया, फिर मिक्सचर तो मान लेते हैं कि हमने इनको दोनों को मिलाया और मिलाने के बाद हमें एक थर्ड वैरायटी मिल गया। तो ये जो प्रोसेस है मिक्सिंग का, जो हमें क्वांटिटी मिला उसको हम मिक्सचर बोलेंगे। तो एलिगेशन क्या है? एलिगेशन है रूल ऑफ फाइंडिंग इट्स इंग्रेडिएंट। ये रूल है कि हम उसके इंग्रेडिएंट को पाने का तरीका है या मिक्सचर को, ठीक है। तो हम लेकिन इस कॉन्सेप्ट को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेंगे। एलिगेशन बोलेंगे तो हमारा माइंड में रहेगा कि हम मिक्सचर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है बस दोस्तों। तो हम इंटरचेंजेबली दोनों को मिक्सचर और एलिगेशन यूज कर लेंगे यहाँ अपने काम के लिए। अब हम एक जो कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं। तो ये है बहुत ही वेल नोन कॉन्सेप्ट है दोस्तों, है ना। मैं आपको बेसिकली, ये तो नोन कॉन्सेप्ट है लेकिन मैं इस पे आपको सिखाऊंगा किस तरह से इसका यूज कर सकते हैं आप बहुत ही आसानी से। तो इसमें करना क्या होता है, आपको दो क्वांटिटी चूज करना है। अब मान लेते हैं कि पहला क्वांटिटी चीपर होगा, और है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं चीपर लिख लेना होता है। और एक क्या होगा, कॉस्टलियर, ठीक है, या डियरर बोलते हैं उसको, ठीक है। एक डियरर हो गया, कॉस्टलियर मतलब महंगी वस्तु इधर और इधर सस्ती। तो इसको मान लीजिए सी से डिनोट कर देते हैं, इसको डी से। और जो मिक्स होगा दोस्तों, मिक्सचर, है ना, यहाँ पे हो गया मिक्सचर, मिक्सचर इसको एम से डिनोट कर दिया। चलो, तो अब होता क्या है दोस्तों, आपको करना क्या है कि डी में से एम घटाना है, मतलब ऐसे, ठीक है, डी माइनस एम। और यहाँ पे क्या करना है, ऐसे, है ना, एम है और तो डियरर है डी माइनस एम। और यहाँ क्या करते हैं, एम माइनस सी कर देना है, एम माइनस सी। तो होगा क्या, जब आप लिखेंगे कि क्वांटिटी ऑफ चीपर बाई क्वांटिटी ऑफ डियरर, यहाँ जब आप लिखेंगे क्वांटिटी, है ना, QUA क्वांटिटी ऑफ चीपर बाई क्वांटिटी ऑफ डियरर, जो ये जो क्वांटिटी होंगी, जो रेशियो होगा वो क्या मिलेगा, डी माइनस एम बाई एम माइनस सी। ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसे हम यूज करने वाले हैं दोस्तों। अब है क्या, किसी ने चीपर को इधर लिख लिया, डियरर को इधर, तो होगा क्या, ये रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा बस। तो चलिए इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके सारे हमको समझेंगे, है ना। ये चीज़ें कुछ हैं आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें दोस्तों, है ना, चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, ठीक है, कि एक दुकानदार है अपनी चाय पत्तियों को, जो कि क्रमशः मतलब दो वैरायटी, एक चीपर है 320 और एक महंगा है 560 प्रति किलो के हिसाब से है, उसको मिक्स किस अनुपात में करे कि उसको मिक्सचर 480 रुपीज़ में की दर से बन जाए, ठीक है। तो किस अनुपात में मिलाए, ये चीज़ पूछ रहा है आपसे दोस्तों। तो अब है क्या कि आपके पास यहाँ पे चीपर लिख लीजिए, यहाँ पे ए लिख लीजिए, यहाँ पे चीपर, तो क्या होगा, उसका रेट क्या है 320। और जो होगा कॉस्टलियर या डियरर जो होगा 560। मिक्सचर क्या चाहता है, किस रेट से, 480। तो ठीक है, बहुत ही आसान है। जब इसको माइनस करिएगा तो कितना आएगा, 560 में से 480 जाएगा तो 80 आएगा, सिंपल। और 480 में से 320 माइनस करना है आपको, है ना। तो क्या आएगा, होती है 160। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे चिपर है और यहाँ पे डियरर है। तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ चिपर, है ना, क्वांटिटी ऑफ चिपर बाई क्वांटिटी ऑफ डियरर क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 80/160 मतलब 1:2। तो आपका जो आंसर आएगा दोस्तों 1:2। क्लियर हो रहा होगा।
तो ऐसा लिखना होता है। अगर आप चाहे तो डी को इधर लिख सकते हैं, सी को इधर, तो उसी अनुपात में रेशियो बढ़ जाएगा, है ना। लेकिन आपको पूछा है कि चीपर इज टू डियरर, तो ये जो रेशियो होगा 1:2 आएगा। अगर आपसे पूछा होता कि डियरर इज टू ये चीपर, तो 2:1 हो जाता, है ना। तो अब इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? इसका मीनिंग है कि अगर मान लीजिए कि आपको मिक्सर 3 kg बनाना है, 3 kg मिक्सर बनाना है, तो उसमें जो 1 kg होगा ना वो 320 रुपीज़ के हिसाब से रहेगा, और 2 kg होगा जो 560 रुपीज़ के हिसाब से होगा। क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, चलिए। अब ये तो हो गया आपका नॉर्मल मिक्सिंग का क्वेश्चन, और हम कुछ और डिफरेंट वैरायटीज का करते हैं क्वेश्चन। आपके सामने एक एवरेज का क्वेश्चन है ना दोस्तों, एवरेज कॉन्सेप्ट का है। तो अब इसको अटेम्प्ट करते हैं, चलिए। अब बोला है कि एक स्कूल है दोस्तों, उसमें टोटल 120 स्टूडेंट है, और जो उनका सबका एवरेज मार्क्स है 35 है, और जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका जो एवरेज मार्क्स है 39 है, और जो फेल हुए हैं उनका है 15 है। तो आपसे पूछा गया है कि कितने जो स्टूडेंट है वो जो फेल हो चुके हैं, असफल हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों कि हम लिख देंगे पास जो कैंडिडेट है उनके द्वारा कितना नंबर पाया गया, और यहाँ पे फेल, ऐसा। तो नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, फेल स्टूडेंट। तो पास स्टूडेंट का कितना मार्क्स है बताइए, यहाँ पे देख के बताएंगे। तो जो मार्क्स है वो 39 है, ठीक है। जो फेल है उनका कितना है दोस्तों बताइए, 15 है कि नहीं। तो 39 हो गया और 15 हो गया, और जो एवरेज जो 120 स्टूडेंट का एवरेज जो आया है वो दैट इज 35। एक तरह से बोल सकते हैं कि ये मिक्सर का काम कर रहा है ना, और इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब है ये है। मतलब ये 35 है, जो उसमें क्या होंगे, कुछ फेल भी होंगे और कुछ पास होंगे, टोटल मिला के 120 स्टूडेंट होंगे। तो उस टोटल उनका जो एवरेज आया है दैट इज 35, मतलब दोनों का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन से 35 आया है। क्लियर हो रहा होगा? गुड। अब यहाँ से आप चाहें तो सेम चीज हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ये हो गया 20 और यहाँ से आएगा 4, तो मतलब आपको आया, यहाँ से जब रेशियो कैलकुलेट करिएगा तो 5:1, 5:1, मतलब पास टू फेल स्टूडेंट का जो रेशियो आएगा 5:1। अब हम, लेकिन हमें तो निकालना फेल्ड स्टूडेंट, तो फेल इधर हो गया, तो 1 टोटल नंबर 5 + 1 6 इंटू 120, 120 कितना आएगा होती है 20। तो जो 20 स्टूडेंट है दोस्तों वो क्या है, फेल स्टूडेंट है ना। तो ये बेसिकली क्या होगा, फेल पास, पास नंबर ऑफ पास स्टूडेंट, नंबर ऑफ पास कैंडिडेट बाय नंबर ऑफ फेल, इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/1। अब यहाँ से ये नंबर पता चल गया है। अब टोटल आपको नंबर भी पता है, फेल प्लस पास 120 है, तो बस सिंपल से कैलकुलेशन है 1/6 इंटू 120, तो आपका 20 नंबर आ जाएगा। सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्लियर हो रहा होगा ना, क्योंकि हमें अगर रेशियो दिया रहता है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे दोस्तों, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एक जू है जिसमें कुछ रैबिट है और कुछ पिजन्स हैं। अब इनका जो काउंट है हेड का वो 200 है, और लेग्स का जो काउंट है वो 580 है। बोला है कि कितने पिजन्स होंगे दोस्तों, है ना। ये काफी, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, तो आप इसको अगर चाहे तो अगर कर सकते थे सिंपल तरीके से, x + y मान लेते हैं। x रैबिट है और y क्या है बताइए दोस्तों, पिजन है। तो टोटल कितना आएगा, ये आ जाएगा 200, क्योंकि नंबर ऑफ जो इसका हेड होगा, हेड तो टोटल हो जाएगा, x + y मिला के 200 हो गया, है ना दोस्तों। तो इनका सिर का संख्या हो गया, x मान लीजिए रैबिट होंगे, उनका सिर जो होगा, और y जो होंगे पिजन होंगे, उनका सिर मिला के टोटल 200 सिर हो गए। अब जो रैबिट हैं उनके पास कितने लेग्स होते हैं, 4 इंटू एक्स हो गया, और जो पिजन होती है उनके पास 2 होती हैं, तो 2y हो जाएगा। और टोटल कितना आ रहे हैं लेग्स, 580 आ रहे हैं। तो इनको सॉल्व करने से आपको आराम से मिल सकता है, लेकिन हम ये नहीं करने वाले हैं क्योंकि हम मिक्सर कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो हम मिक्सर का यूज करने वाले हैं। अब बताइए कि टोटल 200 हेड हैं, टोटल लेग्स कितने हैं 580 हैं, तो मतलब एवरेज लेग्स बताएं अगर हम, एवरेज है ना दोस्तों, लेग्स जो होंगी टोटल कितना है 580/200, तो एक कैलकुलेट होगा कितना आएगा बताइए, यहाँ से 2.9, तो ये आ गया 2.9। इतना लेग्स है ना, इतना लेग्स है, लेकिन इतना लेग्स तो होगा नहीं दोस्तों, ये तो क्या है बेसिकली, लेकिन कैलकुलेशन हमारा इससे कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2.9 तो लेग नहीं होगा ना, ये होल नंबर नहीं है, लेकिन ये हमारे कैलकुलेशन में काफ़ी आसान होगा दोस्तों, हम कैलकुलेशन ऐसा
कैलकुलेशन में इसका यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रैबिट। आप कुछ भी लिख सकते हैं या आप पिजन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ रैबिट लिखेंगे, यहाँ पे पिजन लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके पास कितने पैर होते हैं, 4, इसके पास 2, और इनका जो एवरेज जो लेग्स है वो 2.9 है। तो सेम चीज करने वाले हैं, यहाँ पे 0.9 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, 1.1 आ जाएगा। तो जिसका रेशियो लेंगे नंबर ऑफ रैबिट, है ना, बाई नंबर ऑफ पिजन। जब आप इसका करिएगा तो क्या आएगा, 9/11 आएगा दोस्तों। तो आपसे क्या पूछा है, पिजन पूछा है, पिजन क्या है, नीचे है, तो इसलिए नंबर ऑफ पिजन जो हो जाएगा दोस्तों, नंबर ऑफ जो पिजन हो जाएगा दैट विल बी 11 बाई टोटल 9 प्लस 11, 9 प्लस 11 इंटू टोटल नंबर। कितना नंबर है बताइए, 200 है दोस्तों। तो 200 कर लिया हमने, तो कितना आ जाएगा, 20 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 110। तो 110 जो होंगे दोस्तों वो पिजन होंगे, और 90 जो हो जाएगा वो रैबिट हो जाएगा। सिंपल है, बहुत कैलकुलेशन आसान भी है। तो इस तरह से आपने देखा कि अगर नॉर्मल कोई कंडीशन दिया जाए उसको भी आपको बस देखना है कि क्या आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए कुछ और सब्जेक्ट है ना, और टॉपिक पे क्वेश्चन कर किया जाए। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो दिया हुआ है कि 200 किलोमीटर एक जो वुमन है वो 2 पार्ट्स में करती है ना, 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है 5 आवर में 2 पार्ट्स में। तो जर्नी का फर्स्ट पार्ट है वो कार से ट्रेवल करती है, जिसकी किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से। और जो सेकंड पार्ट है वो बस से करती है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो पूछा गया है कि बस से वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल की होगी दोस्तों। अब आप देखें इस चीज को कि एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, 200 किलोमीटर 5 आवर में गई, तो मतलब एवरेज स्पीड आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एवरेज स्पीड यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा क्या दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये आएगा 200/5, बेसिकली आ गया 40 किलोमीटर पर आवर आ गया, है ना, इतनी ही आएगा। अच्छा, अब अब करते हैं दोस्तों थोड़ा। अब ये हो गया, ये तो हो गया 40 किलोमीटर पर आवर हो गया, है ना। अ, अब देखिए, अब यहाँ से यहाँ लिख लीजिए आप कार, यहाँ लिख लीजिए बस। तो यहाँ कार हो गया, यहाँ पे बस हो गया। तो कार का जो होगा दोस्तों कितना दिया हुआ है, यहाँ से दिक्कत है 50 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्या है बताइए, 30 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे क्या निकला, 14 निकला। तो आप माइनस करिएगा दोस्तों, यहाँ से माइनस करिए, तो ये आएगा 10, यहाँ पे आ गया 10। तो ये 10 क्या है दोस्तों, अब ये जो 10 आया मतलब 1:1, मतलब कार बाई बस, है ना, बाई बस 1:1। मतलब जितना टाइम, है ना, कार बस इक्वल, मतलब क्या, जितना उसने ट्रेवल किया कार से उतना ही ट्रेवल किया बस से, है ना, इक्वल, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। तो कार और बस से उन्होंने इक्वल इक्वल टाइम चला है। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल तो टाइम अपनी अपने पास है ही 5 आवर, तो मतलब कि 2.5 आवर बस और 2.5 आवर कार, ये चीज यहाँ से निकल गया है, बस इतना ही है, ठीक है। अब 2.5 आवर बस से ट्रेवल किया, और बस की स्पीड भी आपको दे रखा होगा, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्टेंस होगा स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड क्या हो गया 30 और किलोमीटर पर आवर, और आवर क्या है 2.5, तो क्या आएगा 25 km। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह से इसको अटेम्प्ट किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज आपको बस सोचना है ना, ये अगर आपको ऐसा अगर सोच पाएंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे कर सकते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल टाइम एंड डिस्टेंस कंडीशन आप कर सकते हैं इसको। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों कि एक मर्चेंट है, टोटल 3500 बोरो करता है 2 मनी लेंडर से, वन जो लोन मिलता है उसको 14% के हिसाब से, एंड सेकेंड जो लोन है वो 18%, है ना, इंटरेस्ट के हिसाब से। और टोटल एक साल में जो इंटरेस्ट पे करता है दैट इज 525 रुपीज, ठीक है। अब पूछ लिया कि 18% के हिसाब से कितना लोन लिया था। तो अगर हम बात करें कि अगर हम कंबाइंड वे में अगर एक साल का इंटरेस्ट निकालें, है ना, ये सब मान लेते हैं, फॉर टाइमिंग भूल जाते हैं 14 और 18, कि 3500 आपके पास पैसे हैं, एक साल में आप इंटरेस्ट दे रहे हो 525, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहा होगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों, आप आर निकालना चाह रहे हो, कंबाइंड एवरेज, एवरेज है, दैट विल बी 100 इंटू एस आई, सिंपल यूनिट क्या है,
सिंपल इंटरेस्ट क्या है 525 है दोस्तों। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, ये है 3500 इंटू टाइम, टाइम तो 1 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट हो के आएगा कितना, ये आएगा 5 7 जा और 5 ये हो जाएगा 7 1 जा 7 7 और यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों 3575 जा 35, तो यह हो गया 15%। क्लियर हो रहा होगा 15%। गुड। अब हम बात करते हैं कि 14% पे अमाउंट, यहाँ अमाउंट है जो कि लैंड जो कि बारो किया गया है 14% के हिसाब से, यहाँ अमाउंट है, ठीक है, वो जो कि 18% के हिसाब से लैंड मतलब बारो किया गया है बेसिकली। तो अमाउंट जो कि 14% के हिसाब से बारो किया गया है, अमाउंट जो कि 18% के हिसाब से बारो किया गया है। अब ये जो कंबाइंड अगर बारो किया गया होता तो 15% करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से माइनस कर लीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो मतलब बात करें कि अमाउंट जो कि 14% पे लोन से लिया गया है और अमाउंट जो कि 18%, उनका जो रेशियो आएगा दैट विल बी 3:1 आएगा दोस्तों, 3:1। अब आपसे पूछ लिया है 18%, 18% क्या हो जाएगा, इसलिए जो अमाउंट है ना, टेकन 18% पर, है ना, पर एनम के हिसाब से जो लिया गया है दोस्तों, क्या हो जाएगा यहाँ 1/4 इंटू टोटल अमाउंट 3500, कितना आने वाला है बताइए यहाँ पे 8307 यहाँ 5, तो 875, 875 जो आपका आंसर कहाँ होगा, हाँ 875। ठीक है, क्लियर हो रहा होगा 875। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। देखिए इस क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि एक मैन है, उसके पास टोटल 60 पेन है। ठीक है दोस्तों, अब उसमें से क्या करता है कि कुछ पेन को 12% प्रॉफिट के हिसाब से बेचता है और कुछ को 8% के लॉस पे बेचता है, और उसको होल ट्रांजैक्शन में जो हुआ 11% का प्रॉफिट ही हुआ। तो बताया जाए कि 12% के प्रॉफिट पे उसने कितने पेन को बेचे हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो बात कर लेते हैं कि चलो यहाँ पे नंबर ऑफ पेन है बेसिकली, यहाँ पे नंबर ऑफ पेन। ठीक है, अब यहाँ पे 12% के प्रॉफिट पे प्रॉफिट है, यहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ प्लस कर दे तो प्रॉफिट हो गया, सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, नंबर ऑफ पेन है ना, लॉस पे जो बेचा है कितना हो गया 8, -8 हो गया। क्यों माइनस माइनस क्यों किया मैंने, लॉस हुआ, लॉस होगा तो साइन के साथ लिखना पड़ता है यहाँ पे जो भी चीज लिखिएगा, तो -8 लिखा। और यहाँ पे जो कंबाइंड है दोस्तों प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए मैंने प्लस ऐसे लिखूंगा। अब सेम चीज 11 में से -8 करिएगा तो कितना आएगा 19 आएगा, और है ना 12 में से 11 जाएगा तो 1 आएगा। क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो 19 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया दोस्तों। क्लियर। अब देखते हैं, क्योंकि माइनस ही करना होगा आपको। अब यहाँ पे पूछा है कि नंबर, तो नंबर ऑफ पेन है ना, सोल्ड एट 12% प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ, अगर आप इसको लिखेंगे वर्ड में, नंबर ऑफ पेन है ना सोल्ड एट 14% 12% प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ पेन सोल्ड एट 8% लॉस है ना, 8% लॉस इक्वल टू 19/1। अब सब क्या पूछा है, प्रॉफिट वाला नंबर ऑफ, इसलिए प्रॉफिट क्या होगा, नंबर ऑफ पेन सोल्ड एट प्रॉफिट, पेन सोल्ड एट 14% 12% प्रॉफिट, वो क्या होगा दोस्तों, होगा 19/20 इंटू 60, आ गया 57। आई होप कि आपको बहुत ही आसान लगा होगा, क्लियर आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको प्रॉफिट ही दिया होता तो सेम चीज करने हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक क्वेश्चन देख लीजिए कि एक यहाँ पे बोला है कि एक मैन है जो सोल्ड करता है बुफेलो और काऊ दोनों को 2600 में सोल्ड करता है। अब बोला है कि जो बुफेलो है उसको प्रॉफिट पे सोल्ड करता है 25%, जो काऊ है उसको 20% के प्रॉफिट पे। इस तरह से अगर कंबाइंड प्रॉफिट की बात किया जाए तो 23 से 13% का प्रॉफिट हुआ है। तो अब यहाँ पे सीपी पूछ लिया बुफेलो और काऊ का अलग अलग। ये क्वेश्चन अगर चाहे तो आप
कॉस्ट प्राइस ये सब प्रॉफिट एंड लॉस कॉन्सेप्ट से आराम से हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मिक्सचर का कॉन्सेप्ट से करेंगे इस क्वेश्चन को दोस्तों। तो ऐसे क्वेश्चंस जैसे आते हैं आपको समझ में आना चाहिए, है ना। जो क्वांटिटी है, बीच वाला क्वांटिटी है अलग अलग दे दिया है ना, कंबाइंड प्रॉफिट भी दे रखा है, तो आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि आप यहाँ पे चाहे तो मिक्सचर का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि बुफेलो, यहाँ पे लिख लेते हैं बुफेलो, है ना, ऊपर यहाँ पे बुफेलो, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों काउ। तो यहाँ पे इसका जो है प्रॉफिट 25% है, तो यहाँ पे इसका क्या है 20%। और कंबाइंड कितना है दोस्तों, यहाँ पे ये करिएगा 13299 प्लस 1 300 बाई 13%, सब जगह परसेंट है दोस्तों, ठीक है। क्लियर हो रहा होगा। अच्छा, अब क्या करना है कि माइनस कर दीजिएगा, इसे माइनस करिएगा तो 300/13 माइनस 20, तो 13 दूनी 26, 240, सॉरी 260, 260 300 में से घटेगा तो 40 आएगा, तो यहाँ पे 40 लिख लीजिए 13। अब यहाँ से इसका सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करिए, 13 पच्चीस 65, 5 26 32, 325, 325 में से 300 जाएगा तो 25 बचेगा, 25 हो गया। बाई क्या होगा दोस्तों यहाँ 13। तो इसका जब रेशियो ले लीजिएगा नंबर ऑफ सॉरी बुफेलो और काऊ, है ना, इनका सेलिंग प्राइस का रेशियो, है ना, तो ये आएगा आपका यहाँ से 40/25 मतलब 8/5। तो 8/5 क्या है ये चीज़, ये है इनका रेशियो कॉस्ट सीपी का, सॉरी एसपी का, एसपी ऑफ बुफेलो बाई एसपी ऑफ काऊ, है ना, एसपी ऑफ बुफेलो बाई एसपी ऑफ काऊ, वो 8:5 आया है। तो अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों बुफेलो का। तो बुफेलो क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ बुफेलो क्या हो जाएगा, एसपी ऑफ बुफेलो जो हो जाएगा 8/5 इंटू टोटल, सॉरी 8.13 यहाँ पे हो जाएगा 13 इंटू टोटल 2600, तो ये आ जाएगा 200 16, तो 1600 आ जाएगा। तो मतलब 1600 जो होगा एस पी एफ ओफेलो है, तो एस पी एफ जो काउ हो जाएगा क्या हो जाएगा, टोटल 2600 है तो ये 1600 तो 1000 हो जाएगा, सिंपल है ना दोस्तों। तो आपने क्या निकाला यहाँ पे, एस पी निकाला है। अब आपको पूछा क्या है, कॉस्ट प्राइस। अगर आप ऐसे कर दीजिएगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, है ना। ऐसे ऑप्शन में ऐसे भी दे सकता है आपको 1600 और 1000, लेकिन आपको करना क्या है, सीपी निकालना है। इसलिए क्या करना है फिर से, तो यहाँ पे कर लीजिए 1600। अब हम बुफेलो की बात करते हैं, वो है ना, सीपी ऑफ बुफेलो 1600 इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट, 100 क्या हो जाएगा प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट यहाँ पे बुफेलो के लिए क्या है 25, 25 रख लीजिए, तो आ जाएगा 1600, ठीक है दोस्तों। यहाँ आ जाएगा 1600 इंटू 100 टाइम 125, इसको थोड़ा 4 यहाँ 5 से हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 202, है ना, 10 हाँ, और यहाँ पे 4, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आ जाएगा 8 12, तो ये आ गया 1280। तो 1280 जो होगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ बुफेलो आ गया दोस्तों। अगर हम बात करते हैं काऊ का, तो सेम चीज़ का पैटर्न करना है आपको। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1000 इंटू 100 बटा में 100 प्लस 20 मतलब 120, ये क्या आ गया काऊ का कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना है आपको एग्जाम्स में, और आपको आंसर आ जाएंगे दोस्तों। तो आपको बस ये चीज़ देखना है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को ऐसे लगा पा रहे हो। तो अगर सेट हो रहा है ना, ये चीज़ आपको सर्च करना है टाइम टू टाइम। हो सकता है कि ये चीज़ें इस पे बिल्कुल मतलब मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट से ये ऐसे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों कि एक एक टॉपिक पे जो प्योर जो एलिगेशन के जो क्वेश्चंस होंगे जिसमें सॉल्यूशंस बनेंगे, है ना, मिल्क एंड आपको वाटर रहेंगे, उसका डिफरेंट मिक्सचर रहेगा, रेशियो दिया जाए, टाइट्रेशंस रहेंगे, है ना, डिफरेंट, ये सब चीज़ें हमने पढ़ने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों।